गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास हिस्ट्री पेडागोजी के अंतर्गत पढ़ेंगे इतिहास की प्रगति के संबंध में जानकारी वो प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि आपको विदित होगा कि प्रत्येक विषय की जो प्रगति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो उसकी कला के रूप में होती है और दूसरी विज्ञान के रूप में होती है। अतः एक विषय को हम कला के रूप में भी मान सकते हैं और विज्ञान के रूप में भी मान सकते हैं, विभिन्न तथ्यों के आधार पर मान सकते हैं। वे इस प्रकार से आज हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि इतिहास कला के रूप में किस प्रकार से उसकी मान्यता है। इतिहास का कला के रूप में भी एक विशिष्ट प्रकार की मान्यता है, क्योंकि विज्ञान तो क्या करता है, तथ्यों को स्थिरीकरण देता है, अस्थिपंजर बनाता है, जबकि इतिहास है वो उसका संबंध कला से होता है, क्योंकि कला और इतिहास एक दूसरे पर आश्रित है। एक कला का जैसे कला का उद्देश्य होता है वांछित परिणामों को प्राप्त करना होता है, उसी प्रकार इतिहास का भी उद्देश्य होता है कि वांछित परिणामों को प्राप्त करते हुए ऐतिहासिक तथ्यों को ठोस रूप से साबित करना। अतः कह सकते हैं कि कुछ विद्वानों ने इतिहास को भी एक कला के रूप में माना है। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास एक कला है। तो सबसे पहले कला क्या है? कला एक ऐसी विधि है जो कार्य को सर्वोत्तम बनाने की एक विधि है, जिसे हम कला कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। अतः कला के रूप में इतिहास के मानने के विभिन्न संदर्भ में इस प्रकार से कला की कुछ विशेषताएं वो हम बताते हैं। इसके अंतर्गत कला क्या है? वांछित परिणामों को प्राप्त करने की विधि। कला क्या है? कला एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को करने के बाद में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि उस कार्य से हमारे सामने कौन कौन से परिणाम है वो आने वाले हैं। उन परिणामों के बारे में जानने की एक महत्वपूर्ण विधि क्या है? कला कहलाती है। अतः परिणामों को प्राप्त करने की ये एक वांछित विधि है। दूसरा है वांछित परिणामों की प्राप्ति चातुर्य व ज्ञान पर निर्भर करते हैं। वांछित परिणाम हमें कब प्राप्त होंगे? जब हम वांछित परिणाम तभी प्राप्त हो सकते हैं जिसके द्वारा हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। बुद्धि का प्रयोग करने के साथ में हम अपने ज्ञान का भी प्रयोग करेंगे, तभी जाकर कला है वो हमारे पास में आएगी। तो कला एक क्या है? चातुर्य व बुद्धि पर निर्भर करती है। व्यक्ति जितना दक्ष होगा उसके पास उतनी ही विभिन्न प्रकार की कला होगी। यदि व्यक्ति दक्ष नहीं होगा तो उसके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान न होगा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन है वो कला के बिना एक अपूर्ण जीवन रहेगा। फिर नेक्स्ट तीसरा क्या है? कला का हस्तांतरण न होना अपितु सिखाया जा सकता है। हम ये इस तथ्य से ये जानकारी मिलती है कि कला को हम किसी व्यक्ति को दे नहीं सकते, कला को हम किसी व्यक्ति को दे नहीं सकते, जबकि कला को हम किसी व्यक्ति को सिखा सकते हैं। जैसे एक पेंटर के द्वारा किसी व्यक्ति को डायरेक्ट अचानक पेंटर वो नहीं बना सकता, उसे अपने पेंटिंग करने का तरीका है वो सिखा सकता है, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति, सीखने वाला व्यक्ति एक अच्छा पेंटर बन सकता है। अतः कला हम कह सकते हैं कि उसका हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जाती, जबकि उसको सिखाने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में चली जाती है। फिर कला व्यवहारिक एवं अभ्यास पर आधारित होती है। कला क्या है? कला एक व्यवहार, कला व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित होती है, और कला को हम जितना सीखने का अभ्यास करेंगे उतना ही हमें आसानी से उससे सीखने में सुविधा प्रदान होगी। अतः हम कह सकते हैं कि कला का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने के से या उसका बार बार अभ्यास करने से हम उसे आसानी से सीख सकते हैं। अतः हम ये भी कह सकते हैं कला एक कला या तो व्यवहारिक है और एवं अभ्यास पर आधारित भी है। पांचवा, कला रचनात्मक होती है। कला एक क्या है? रचनात्मक होती है, क्योंकि कला रचनात्मक होने का मुख्य कारण यह है कि कला के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को विभिन्न हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। अतः कला को हम क्रिएटिविटी से भी कह सकते हैं। अतः इसको एक क्रियात्मक पद्धति भी कह सकते हैं। किसी कार्य से व्यक्ति को सृजनात्मक बनाती रहती है। अतः कला एक रचनात्मक प्रवृत्ति की होती है। नेक्स्ट है कला का उपयोग दृढ़ उद्देश्यों अथवा परिणामों की प्राप्ति हेतु किया जाता है।
फिर नेक्स्ट है कला का उपयोग हम कब करते हैं। कला का उपयोग हम तब करते हैं जब हम वास्तविक रूप से किसी उद्देश्य अथवा परिणामों को प्राप्त करना होता है, तभी हम कला का वास्तविक रूप से उपयोग करते हैं। अर्थात व्यक्ति के जीवन में कला का एक विशेष महत्व है। कला के द्वारा ही व्यक्ति अपने उद्देश्यों और परिणामों को प्राप्त कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास शिक्षण के अंतर्गत भी हमको भी कला मानना एक उचित बात है, क्योंकि इतिहास एक ऐतिहासिक विषय है। ऐतिहासिक विषय को जानने के लिए हमें उसके परिणामों तक पहुंचने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, और उन स्रोतों का सहारा हम तभी ले पाएंगे जब हमें इसके संबंध में विशेष प्रकार की कलात्मक जानकारी होगी, तभी हम उसके संदर्भ में जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। अतः कला एक कैसी है, एक विशेष प्रकार की अनुभूति है। अतः हम कह सकते हैं कि कला इतिहास को कला मानना एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कला इतिहास एक कला के रूप में भी उसका प्रयोग है वो किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास और कला क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है, एक के बिना दूसरा है वो पूरक नहीं है। अतः इस प्रकार से इतिहास को कला मानना कोई दो राय नहीं है। अतः इतिहास की प्रगति कला के रूप में विभिन्न प्रकार से कई परिणामों तक सही रूप से व्यवस्थित रूप से होती है। अतः इतिहास एक कला के रूप में भी माना जाता है। जो इतिहास और कला के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो एकदम बराबर होते हैं। जैसे वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कला का, तो इतिहास का प्रयोग किया जाता है। वांछित किसी भी सभ्यता को खोजने के लिए वांछित साक्ष्य प्रमाणों के लिए भी किया जाता है। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास और कला एक दूसरे के पूरक है। अतः इतिहास को कला के रूप में मानना कोई मान्यता देना एक अच्छी बात है। अतः आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।